हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको रिलेशन स्टार्ट करेंगे और उसकी डेफिनेशन वगैरह बताते हुए 2.2 के क्वेश्चंस भी बताएंगे जो टफ होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बोथ सेट ए एंड बी मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बेसिक कंडीशन ही होती है कि सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। एम्प्टी होंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि जो सेट मिलेगा वो भी एम्प्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने नॉन एम्प्टी दो सेट लिया और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और उनके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स बना लेंगे। वो हर सबसेट हमारा एक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन के लिए और कोई कंडीशंस नहीं होती है, सिर्फ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना जरूरी होता है। चलिए अब हम इसका आगे का बताते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन क्या चीज है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। आर क्या है? रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनको हम डोमेन कह देंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम रेंज बोल देंगे। तो हमने रेंज की डेफिनेशन क्या दी है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज। ठीक, और को डोमेन की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। को डोमेन पूरा का पूरा सेट बी होता है। ठीक, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्या? A इज इक्वल टू ए बी सी बी 1 2 3 और रिलेशन हमने ले लिया A1 B1। ठीक है, हमको एक रिलेशन लेना था जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो, हमने ले लिया है उसको हम बनाते हैं। ये एरो डायग्राम कहलाता है। इस तरह जो मैंने नोटेशन दिया है कि दो एलिप्स के अंदर हमने इनको फॉर्म किया है, तो ये एरो नोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने सेट ए को लिखा पहले वाले में, सेट बी को लिखा दूसरे वाले में। तो सेट ए में एलिमेंट क्या थे? ए बी सी, तो मैंने लिख दिया। बी में क्या एलिमेंट है? 1 2 3, वो लिख दिया। ठीक है, अब जो रिलेशन दिया है A1, तो A कनेक्टेड है 1 से, B भी 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। बहुत सिंपल चीज होती है, सेट्स को हम बकायदा इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं एरो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ डोमेन क्या था? जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A और B। जो कनेक्टेड एलिमेंट है, मतलब जो कनेक्ट हो रहा है 1 से, A और B तो हो रहा है, तो हमने A भी लिख लिया। ठीक है, और रेंज क्या है? एक किससे कनेक्टेड है? 1 से। B भी कनेक्टेड है 1 से, इसलिए हमारा रेंज सिर्फ 1 आएगा। पर जो को डोमेन आएगा वो पूरा का पूरा सेट B होगा। तो 1 2 3। रिलेशन समझना बहुत ही आसान है, रिलेशन इतना टफ नहीं है, क्योंकि ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। पर फंक्शन के लिए जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में एक कंडीशन को हम हमेशा ध्यान देंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो ही बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक बताते हैं। चलिए अब हम आपको एक नोट देते हैं। देखिए, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, एन ए यदि एम है, एन बी एन है, तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? एम एन। जैसा आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? m इंटू एन हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? वो भी पता है कि 2 की पावर n होता है, यहाँ 2 की पावर mn हो जाएगा। Thus we have total number of relation from A to B is 2 to the power mn। ठीक, कहने का मतलब है यदि कोई हमारे पास सेट है, उसके अंदर उसका कार्डिनल नंबर m है, सेट B का कार्डिनल नंबर n है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं? अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में, m इंटू n हो जाता है। अब पावर सेट में क्या हो जाता है? उसी नंबर का 2 टू दी पावर हो जाता है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2 टू दी पावर mn हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। a इज 1 2, तो na कितना है? 2। b इज ab, तो nb कितना है? 2। ठीक है, तो a क्रॉस b निकाल लिया, 1a 1b 2a 2b। ठीक है, तो n a क्रॉस b दिख रहा है, 4 एलिमेंट है, और नहीं तो हम 2 क्रॉस 2 करके भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, ये आप बात जरूर ध्यान रखिए कि जो पावर सेट होता है उसमें हमारा एक एम्प्टी सेट भी होता है, तो एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2.2 का 5th क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो इजी है, आप कर लेंगे। हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 5th क्वेश्चन क्या है? A 1 2 3 4 है, और R के बारे में क्या बोल रहा है? ए बी सच दैट A एंड B बोथ आर द एलिमेंट ऑफ A।
अब ये बोथ आर द एलिमेंट ऑफ ए है, इसका मतलब किस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ए क्रॉस ए की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रूल क्या है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो जो B होगा वो A से डिविजिबल होगा, तो उसका हमें सेट बनाना है। अब हम अपने सेट A को देखेंगे और उससे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 क्या होगा, जो B 1 जो होगा सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमारे एक सेट बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है। अब हम सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं 2, ठीक है, तो 2 4 2 6 और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 3, तो 3 4 से नहीं होगा, 3 6 से होगा। अब हर एलिमेंट खुद को जरूर डिवाइड करता है, तो हमारा 1 1 ऑलरेडी कवर हो गया है, तो अब 2 2 3 3 4 4 6 6, तो टोटल हमको रिलेशन में एलिमेंट्स मिल गए, ठीक। तो ये हमने इसको रोस्टर रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब बात करा डोमेन की, तो डोमेन के लिए हमने क्या बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी रिलेशन के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं, जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो सारे के सारे हमारे डोमेन कहलाते हैं। हम पकड़ लेते हैं, चलिए यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, मतलब सब जगह 1 है तो एक 1 तो लिख ही लिया। फिर 2 आया 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 है तो छोड़ दिया। फिर 3 आया लिख लिया, यहाँ 2 ऑलरेडी लिख चुके, 3 लिख चुके, 4 आया उसको लिख लिया, फिर 6 आया उसको लिख लिया, हमारा डोमेन तैयार हो गया। बहुत ही इजी वे में आ जाता है। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में भी यही बात थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर, वो सारे के सारे रेंज फॉर्म करेंगे। तो हम देख लेते हैं, तो पहला 1 है लिख लिया, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, सारे के सारे एलिमेंट कवर हो गए। तो ये हमारा डोमेन और ये हमारा रेंज हो गया। इस तरह हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन में दिया है, रिलेशन कैसा दिया है, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उन्होंने बता दिया x हमारा क्या है, ठीक। अब हमको रिलेशन बनाना है, तो x, x + 5, तो पहला एलिमेंट 0 उठाया, 0 + 5 इज 5, फिर 1 + 1, 6, फिर 1, 2, 7, 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10। उसी पैटर्न से हमने लिख लिया +5 5 करके, तो हमको यहाँ पे मिल गया। अब डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन क्या होता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, ठीक। तो द फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 0 1 2 3 4 5, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये पूरा आ जाएगा। अब रेंज की बात करें तो 5 से स्टार्ट हुआ, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारा रेंज हो गया। मतलब डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, r = x, x³ सच दैट वेयर x इज अ प्राइम नंबर्स ऑफ लेस देन 10। तो आगे हम प्राइम नंबर लिख लेंगे, तो x, x³ सच दैट x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, 7, ठीक है। 2 3 5 7 हमारा प्राइम नंबर होगा जो कि लेस देन 10 होगा, ठीक। तो हमने इसका पेयरिंग कर लिया भाई, 2, 2 to the power 3, 3, 3 क्यूब, 4, 5, 5 क्यूब, 7, 7 क्यूब। उसको और ओपन करके हमने यहाँ पे लिख लिया 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 2, 343, ठीक। अब डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट तो 2 3 5 7 लिख लिया। रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट 8 27 125 2 343, ठीक है। तो इस तरह हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ये भी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, ए गिवन है x y z, बी गिवन है 1 2। तो भाई x y z ए गिवन है, तो na कितना हो जाएगा, na 3 हो जाएगा, अभी nb क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a क्रॉस b में कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाता है, mn होता है। यहाँ 3, 2 करेंगे, 3 × 2 करेंगे, दैट इज 6 मिल जाएगा। और जो हमारा रिलेशन होता है, दिस इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और सबसेट ऑफ a क्रॉस b को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा सेट मिलेगा, पावर सेट ऑफ a क्रॉस b। तो हम पावर सेट ऑफ a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर लिख लेंगे। तो भाई कितना कार्डिनल नंबर होता है, 2 की पावर 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 यानी 64 एलिमेंट प्रेजेंट होगा तुम्हारा इस सेट में। 9th पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, r = ab सच दैट a एंड b बिलोंगिंग्स टू z, a - b इज एन इंटीजर। अच्छा अब देखो ध्यान से,
ए बी इंटीजर है, इंटीजर को ऐड करें तो भी इंटीजर मिलता है, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी इंटीजर मिलता है। कहने का मतलब इंटीजर हमारा क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लोजर मतलब अपने रिलेशन के साथ, अपने ऑपरेशन के साथ ये क्लोजर होता है इंटीजर, ठीक है। किस ऑपरेशन के साथ, प्लस एंड माइनस, तो ए माइनस भी हमेशा इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब हर इंटीजर के साथ हम दूसरे इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। कहने का मतलब डोमेन पूरा का पूरा हमारा इंटीजर का सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रेंज की बात करें तो भाई हर इंटीजर को ये कवर कर रहा है, तो इसका मतलब रेंज भी हमारा क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा, ठीक। तो हमारा रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक। इस तरीके से रिलेशन का 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हुई है। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।